अगर किसी के पास स्पेन का शेंजन वीज़ा होता है या किसी भी यूरोपियन कंट्री का शेंजन वीज़ा है, तो वो क्या स्पेन में जाके रेजिडेंसी अपनी कन्वर्ट करवा सकता है, यानी कि उस वीज़े को रेजिडेंसी के ऊपर कन्वर्ट करा सकता है डिजिटल नोमैड पे? जी, ऑप्शन अवेलेबल है, आप करवा सकते हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट्स है और रिक्वायरमेंट्स इतनी इजी नहीं जो आजकल मीडिया पे बता रहे हैं कि आप आएँ हम आपको 3 साल का कार्ड ले देंगे। इस तरह कुछ भी नहीं। आपको तो फर्स्ट रिमोटली वर्कर्स होना चाहिए, जो आप रिमोटली काम कर रहे हो, और सेकेंडली आपकी सैलरी इनकम मीट करनी चाहिए। जिस तरह अगर आप सिंगल एप्लीकेंट है तो आपको 2849 यूरोज़ पर मंथ आपको कमाने चाहिए। अच्छा। ठीक है, अगर आपका एक एप्लीकेंट ऐड हो जाएगा वाइफ डिपेंडेंट, तो उसके लिए 1000 आप ऐड कर दें। थर्ड होगा तो 4200 समथिंग बनता है, जो सिर्फ 3 टोटल पर्सनस के लिए। ठीक है। और उसकी बल्क में रिक्वायरमेंट्स हैं। आप पूछें अभी। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई पाकिस्तान से किसी का शेंजन वीज़ा लग जाता है किसी भाई का, और वो किसी कंपनी के लिए, फॉरेन कंपनी के लिए ऑनलाइन काम कर रहा है और वो स्पेन उतरता है, सारे प्रूफ हैं उसके पास, तो आराम से उसका काम हो जाएगा? नहीं भाईजान, आराम से तो नहीं होगा, क्योंकि आपको जब भी किसी कंट्री में जाना है आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके लेके जाने हैं, फिर आप प्रोसेस कर सकते हैं इनसाइड। मे बी वो एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग लें, और डॉक्यूमेंट्स में आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। जो सबसे पहले तो आपका एक सैलरी इनकम मीट करनी चाहिए, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको ये होना चाहिए कि आपकी आपकी जो पे स्लिप्स है वो मैच होनी चाहिए उसके साथ कि कंपनी से सैलरीज आपको आ रही हैं। तीसरा ये है कि वो बैंक स्टेटमेंट आपकी चेक करते हैं लास्ट 6 मंथ्स की, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपकी मिसमैच हैं, प्लस पीसीसी आपके पास नहीं है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट कंपनी का, अगर वो भी मिसिंग है, नहीं है पोस्टाइल, तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आपको मैक्सिमम वो 10 डेज़ देते हैं कि उसमें आप दोबारा सबमिशन करें ये डॉक्यूमेंट्स। अगर 10 डेज़ में आप वो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते तो समझे कि आपकी परमानेंट फिर रिजेक्शन लग जाती है, आपको नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स सबमिट और एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। पहला कार्ड कितने अरसे का मिलता है? पहला कार्ड अगर आप इनसाइड स्पेन करेंगे तो आपको 3 साल का कार्ड मिलेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आउटसाइड स्पेन करेंगे, जो लेंथी प्रोसेस है, मोर देन 1 ईयर लग रहा है आजकल, उसके लिए मे बी आपको 1 ईयर का कार्ड मिले, जो कंफर्म हम 1 ईयर से ज़्यादा कार्ड नहीं देते। अगर कोई रिमोट वर्कर पूरी फैमिली के साथ आ जाता है, अगर कोई रिमोट वर्कर पूरी फैमिली के साथ स्पेन आ जाता है, तो वो अपना पूरी फैमिली को रेजिडेंसी दिला सकता है स्पेन की? जी, दिला सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको सैलरी मीट करनी पड़ेगी, जो जितने डिपेंडेंट्स आप ऐड करेंगे उतने आपको मीट करने पड़ेंगे, प्लस आपको ये चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जो उनकी एम्बेसी है, जो एजेंसी है जो वीज़ा देती है, कार्ड इशू करती है, वो आपका वेरीफाई करते हैं 6 मंथ से आपकी सैलरीज आ रही हैं, पे स्लिप्स मैचिंग पे है, और वो कैलकुलेशन पर डिपेंडेंट के हिसाब से होगी, तो फिर आपकी आगे फ़ाइल एक्सेप्टेंस होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, टैक्स सिस्टम क्या है वहाँ पे आपने नॉर्मली, क्योंकि आप खुद भी D8 पर यहाँ पर हैं, तो वहाँ पे आपको क्या क्या कहते हैं, टैक्स सिस्टम क्या है? जी, टैक्स सिस्टम उनका देखें 2 टाइप्स हैं उनके। एक है ऑटोनोमो, जो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फ्रीलांसर हो, उस पे आप टैक्स जो भी आपका बनता है पे इनकम पे, जो आप इनकम कमा रहे हो उसको कैलकुलेट करके बनेगा। एक है तौर पे इनका थ्रेशोल्ड क्या था, कितना होना चाहिए? इनका 2850 यूरोज़ चाहिए इनका। कितना टैक्स बनता है अगर आपने कैलकुलेट कर? इस पे 2 टाइप्स के टैक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो, किसी के साथ फ्रीलांसर नहीं हो, तो उस पे 24% टैक्स आपको मिलेगा, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एक सेल्फ ऑटोनोमो, आप जितना कमा रहे हो उसकी बेस पे आप अगर अपना होम डिक्लेयर करते हो, अपने एक्सपेंसेस शो करते हो, इंटरनेट है मेरा होम, मैंने एक रूम लिया हुआ है, वो आप डिक्रीज़ करके, तो वो आपको क्वार्टरली पे करना पड़ता है। वो सारा काम अकाउंटेंट करता है आपका टैक्स का। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप स्पेन भी रहे हैं, आप पुर्तगाल भी रहे हैं, अब आप पुर्तगाल से स्पेन शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी, इसकी वजह तो ये है कि अगर आप देखें कि अपॉर्चुनिटीज़ स्पेन कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है इससे पोर्चुगल से। पोर्चुगल भी बहुत अच्छा था लॉ चेंज होने से पहले। अब आपने देखा होगा कि लार्ज अमाउंट में लोग यहाँ से एग्ज़िट करना स्टार्ट हो गए हैं। 1000 की आप देखें कि थाउजेंड्स पीपल्स आर मूविंग टू अनदर कंट्री। सही। तो ये रीज़न है, तो मैंने भी सोचा कि चले एक्सपीरियंस लेना चाहिए दूसरी कंट्री का, दूसरे कल्चर का, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि दूसरी कंट्री में मूव करना चाहिए। सही है। अच्छा काशिफ भाई, मुझे ये बताएं कि जो भी रिमोट वर्कर हैं और जो पाकिस्तान से काम कर रहे हैं या इंडिया से काम कर रहे हैं, तो कौन सा कंट्री उनके लिए बेस्ट है यूरोप के लिए? जी, अच्छी लाइफ। जी, यूरोप के लिए अगर डिजिटल नोमैड है, जो रिमोट वर्कर्स हैं, तो उनके लिए तो देखें मल्टीपल ऑप्शंस ओपन है। माल्टा की भी है, इस्टोनिया का भी है, यहाँ पे स्पेन की भी है, पुर्तगाल की भी है। बट अगर आप देखें कंपैरेटिवली पेपर वाइज आपके बच्चे को आगे फैसिलिटी जो मिलनी है
वो मेरे ख्याल से स्पेन अभी जो बेस्ट ज़्यादा जा रही बेहतर है जी। ठीक है। तो स्पेन में घर वगैरह मिल जाते हैं, सुना है वहाँ घरों का बड़ा मसला है। जी घरों का मसला तो है बट एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू दी पोर्चुगल। वहाँ पे घर यहाँ पे अगर 1 BHK आपको T1 800 का मिलेगा तो वहाँ पे मे बी आपको 1950। एरिया डिपेंड करता है, अगर आप सिटी में रहते हैं तो एक्सपेंसिव, अगर गांव वाली साइड पे रहेंगे तो लेस एक्सपेंसिव है, तो वो डिपेंड करता है एरिया वाइज। ठीक है। ये जितने भी हमारे रिमोट वर्कर हैं तो जर्मनी क्यों नहीं आपने प्रेफर किया, वजह क्या है? जी, जर्मन तो actually- बहुत बड़ी मार्केट है। जी जर्मन नो डाउट बड़ी मार्केट है बट वहाँ पे एक तो लैंग्वेज बैरियर काफ़ी है और एक टैक्स जो है ना वो 47% टैक्स है आपका। तो वो यही है कि आप हैंड टू माउथ ही रहेंगे, जितना भी कमाएंगे 47% उनको देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से मुझे तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगी। घूमने के लिए मे भी अट्रैक्टिव हो, वो मैं मे भी फ्यूचर में मैं विज़िट करूं, बट रहने के लिए मुझे स्पेन अभी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है बाकी कंट्रियों से। ठीक है। आपने कुछ घरों हाउसिंग प्राइसेस ली वहाँ पे कि क्या हिसाब किताब है? जी एप्लीकेशंस हैं, देखिए आइडिया लिस्टा और दूसरी साइट्स हैं, उनसे मैं चेक करता रहता हूँ। तो कंपैरेटिवली देखें पोर्चुगल से तो महंगी है वो जगह, नो डाउट। बट ये है कि आपको बेनिफिट भी है, अगर आप डिजिटल नोमैड वीज़े पे हैं, फ्यूचर में आपको कोई अच्छी जॉब वहाँ पे ऑफ़र करता है तो आप वीज़ा अपना चेंज कर सकते हैं हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल वीज़े पे। हाँ। पहला कार्ड आपने बताया 3 साल का, उसके बाद फिर 2 साल का। 2 साल का। सुना है 10-10 साल के कार्ड भी दे देता है स्पेन। जी जैसे ही आपके 5 साल कंप्लीट होंगे तो आप PR के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो फिर आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड अगर इनसाइड दी स्पेन आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3 साल का, अगर आउटसाइड करेंगे तो 1 ईयर का मिलेगा। ठीक है। आप देखें अगर कोई भी आता है ना ये डिजिटल नोमैड पे किसी भी कंट्री में, तो IT प्रोफेशनल की बात करूं, क्योंकि एज अ IT मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं। मल्टीपल मुझे कॉल्स आते हैं डिफरेंट कंट्री से, रिमोट पोजीशंस आपके लिए अवेलेबल रहती हैं। प्लस अगर आप मैं बात करता हूँ स्पेन की, क्योंकि स्पेन में क्लाइंट्स जो हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट हाईली क्वालिफाइड है तो आपको टच करते हैं